ओके गाइस, सो क्विकली देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में। वी हैव सीन एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, प्री गो सी। ठीक, प्री मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गो जी ओ मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी रिफर्स टू कैपिटल, कौन सा कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, एंड ई रिफर्स टू नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ये तो क्लियर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी क्लियर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर जो सी है, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रॉस है। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ऐसा आइटम जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो अगर आपको नेट दिया है तो आपको डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करके उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ई दिया हुआ है, ई मींस नेट एक्सपोर्ट्स है। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट अलग से भी दिया हुआ है, तो जो अलग से दिया है उसको ध्यान आपको नहीं देना है। जो अगर नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो नेट एक्सपोर्ट्स ही हम यूज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके साथ अगेन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पर मैंने आपको क्या चीज बताया था कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंट्री, इन दोनों को प्लस कर कर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो हैविंग सेड दैट हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। और आज की क्लास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चन करेंगे प्लस कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा मेथड यूज करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड फर्स्ट। पहले एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अगला वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक, बोल रहे कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। ठीक, अगर आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आइटम्स पढ़कर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा मेथड यूज हो रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा है। ठीक, नाउ इसने क्या बोला, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। सर आपने हमें एक्सपेंडिचर मेथड तो बताया कि प्रिगोसी को हम लोग ऐड कर देंगे, इन चारों एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे आपने हमें बताया था कि जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, फर्स्ट वाला मेथड जहां प्रोडक्शन को देखते हैं, वहां से जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। हमारा जो दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, इसमें हम सारी फैक्टर इनकम्स को प्लस कर देते हैं, वहां से आंसर आता है एनडीपी एफसी। पर सर आपने ये एक्सपेंडिचर मेथड में तो हमको बताया ही नहीं कि क्या आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, कौन सा एग्रीगेट आएगा। बताया था क्या मैंने, नहीं बताया था। सोच कर देखिए क्या आएगा। देखिए गाइस, इससे भी आपका क्या आएगा, जीडीपी एमपी ही आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें एक दो तीन तीनों मेथड यूज करने हो या दो मेथड यूज करने हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से क्या आंसर आता है और फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं रंग बिरंगा कर देता हूँ। सो हमने क्या बोला कि हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड है, उससे हमारा आंसर क्या आता है, जीडीपी एमपी। उसके बाद इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या आएगा, जीडीपी एमपी ही आएगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में आते हैं अगेन। सो हमें इसने क्या बोला, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, कैलकुलेट करो। तो हमें क्या चाहिए, जीएनपी एफसी, लेकिन हम लोगों को पता है यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। और हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है वो जीडीपी एमपी होता है। ठीक, पर हमें चाहिए क्या, हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एफसी, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, जीडीपी एमपी तो हम लोग निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। अब हम क्या करेंगे, इस जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करेंगे जीएनपी एफसी पे। तो वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। फर्स्ट वर्ड जी है, जी टू जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, डोमेस्टिक को
नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NFIA। NFIA कैसे निकलता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनकम टू अब्रॉड, इस तरीके से निकलता है। ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कन्वर्जन। तो अगर इतनी क्लासेस के बाद भी अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो शर्म आनी चाहिए, और अगर शर्म नहीं आनी है तो वापस से वीडियो देख लेते, ठीक। तो हमने क्या करा, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करा, फिर पी सेम है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक। चलिए, सो जीएनपी एफसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जीडीपी एमपी, जो हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, अभी तक निकाला नहीं है। फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है एनएफआईए। देखिए हमें एनएफआईए दिया हुआ है क्या, देखिए ये 10th वाला आइटम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -30। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस ब्रैकेट में -30। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, हाँ ये 4th वाला आइटम, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए, 40, तो -40। ये आपकी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत है जीडीपी एमपी की, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड अपना यूज करेंगे, जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, प्री मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्री गो मींस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस सी कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। ऐसा हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया, और क्या करेंगे, साइड में वही हमारा वाला, हम यहाँ पर प्री लिख लेंगे, यहाँ पर हम गो लिख लेंगे, यहाँ पर सी और यहाँ पर ई, ठीक है। चल अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब लाइन से करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन गाइस हमें तो यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सा चाहिए रहता है, ग्रॉस चाहिए रहता है। ग्रॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट दिया है 350, लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखिए गाइस, क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या आता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है, प्लस चेंज इन स्टॉक आता है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। चलिए, तो हमें कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले हमें फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लेकिन कौन सी, ग्रॉस वाली। तो 350 दिया हुआ है नेट वाली, और अगर आप इधर देखोगे 6th आइटम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रीसिएशन 50, तो 350 प्लस 50, 350 प्लस 50, ये आ गया हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। अब अपने को क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखिए दिया हुआ है क्या, क्लोजिंग 100 सेकेंड वाला आइटम, और ओपनिंग 5th वाला आइटम 60, तो 100 माइनस 60। तो इस तरीके से आपका कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 400 प्लस 440। तो ये जो सी का आंसर आ रहा था हमारा, वो 440 आ गया। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट सर ना, हाँ बोलो, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, ये वाला, जीडी नहीं ऊपर वाला, ये देखो, ये जो प्रिगोसी याद किया है ना तुमने, ये प्री क्या होता है, प्री मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। जी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैपिटल फॉर्मेशन सी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ई मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, तो यहां पर नेट एक्सपोर्ट्स लिख दिया, ठीक है।
ठीक। ग्रेट। सो गाइज ये वाले जो मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें सिर्फ यही अपने को दिक्कत देता है, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यही दिक्कत देता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यही अपने को दिक्कत देता है, क्योंकि इसमें दो चीजें ऐड होती हैं, बाकी चीजें सिंपल रहती हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को ही कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब क्या देखें, फर्स्ट आइटम को हमने लिख लिया, सेकंड आइटम यूज कर लिया, थर्ड वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दिया है 200, ये उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, अब देखो यहाँ नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ई मतलब नेट एक्सपोर्ट्स ही होता है, और इन्होंने हमें क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दे दिया है -10। तो अगर अब नेट एक्सपोर्ट्स तो दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में अब अलग से एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स दे भी देता है, आपको उसके कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको नेट चाहिए था, नेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट्स -10। उसके बाद क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्ट दे दिया 1500। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट्स, अब इंपोर्ट्स की जरूरत है क्या हमें, नहीं है जरूरत, क्यों नहीं है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी थे। के बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसमें खत्म हो गई कहानी। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू ग्रो, प्राइवेट का कितना है 1500 प्लस गवर्नमेंट का कितना है 200 प्लस 440 कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस अब ब्रैकेट में -10 आ गया नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जीडीपी एमपी तो कितना आएगा 15, 1700, 2130, 2130 करोड़। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बच्चों, ये क्या निकला है, ये जीडीपी निकला है एमपी, पर हमको तो जीएनपी चाहिए था, उसकी भी इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब जाके उसमें हम लोग पुट कर देंगे अपने फिगर्स को, जीएनपी एफसी इस जीडीपी की जगह पर हम लोग लिख लेंगे 2130। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा GNPFC इज इक्वल्स टू 2060 करोड़। समझ में आया? सो स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या करा, मैंने देखा सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करना था, तो इन्होंने बोला कि भैया जीएनपी कैलकुलेट करो। फिर मैंने देखा कि मेथड कौन सा यूज हो रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, जीडीपीएमपी होता है, पर चाहिए क्या जीएनपीएफसी, तो पहले मैंने इसको कन्वर्ट करके एक इक्वेशन बना दी, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से यहां पर मैंने जीडीपीएमपी कैलकुलेट कर लिया और फिर इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक क्वेश्चन अब आप ट्राई करिए, चलिए आपको इजी वाला देते हैं, करिए सॉल्व गाइस, स्पीड में करिएगा, भले रफली करिएगा पर स्पीड में करिएगा। और देखिए जिस तरीके से मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये करिएगा, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रेजेंटेशन कुछ अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होगी, इसी तरह दिखाएंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं साथ में, हो सकता हो कि मैंने जो आंसर निकाला हो वो गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो हमें क्या चाहिए था गाइस, इस क्वेश्चन में हमें चाहिए जीडीपी एट एफसी। चलिए, सो मैंने क्या बोला, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। कैसे पता चला, आइटम्स को देखकर ही समझ में आ गया। तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आता है वो आता है जीडीपी एमपी, लेकिन अपने को कैलकुलेट क्या करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है जीडीपी एफसी कैलकुलेट करो। तो जीडीपी एमपी तो अपन निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एमपी को अब हम क्या कन्वर्ट करेंगे इसको, तो जीडीपी तीनों सेम है, डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होता है, आईटी माइनस सब्सिडी, तो अभी हाल फिलहाल इतना ही लिख के रखते हैं। सो जीडीपी एफसी एमपी मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से,
माइनस कर दूंगा इसमें से NIT दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखूं? यस, फिफ्थ वाला आइटम डायरेक्टली दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, तो माइनस कर देंगे 120। ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे GDP एम। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेगोसी, साइड में लिख लेते हैं, यहां पर काम आएगा, प्रेगोस एंड ई। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। प्री मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीओ मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी मतलब ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ई मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा ऑफिशियल फॉर्मूला बन गया। ठीक, बस याद क्या रखना है, नीचे एक और काम करेगा, ये आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, क्या करेंगे, ये हमें पता है दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है ये बनता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन याद क्या रखना है, कौन सा लेना है, ग्रॉस वाला लेना है, यहां पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, स्पेलिंग गलत हो गई, प्लस चेंज इन स्टॉक। ये साइड में लिख के रख लेंगे, लिखने से क्या होता है, हमें बार बार फिर सोचना नहीं पड़ता। चलिए आ जाए, अब ढूंढेंगे करके। प्री लाइन से आते हैं, प्री प्री दिया हुआ है, हाँ 800 डायरेक्टली दिया हुआ है, ये जनरली डायरेक्ट दिया होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, तो इन्होंने क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मतलब इन्होंने फिक्स्ड नहीं दिया, इन्होंने फिक्स्ड नहीं दिया है। फिक्स्ड नहीं दिया है का मतलब क्या है, यहां पर चेंज इन स्टॉक का यूज ही नहीं है। सर क्यों यूज नहीं है, बिकॉज आपको फिक्स्ड कैपिटल नहीं दिया है, इन्होंने डायरेक्ट आपको कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो यहां पर चेंज इन स्टॉक का कोई काम ही नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क देखिए, यहां पर देखिए क्या लिया है, डोमेस्टिक फिक्स्ड वर्ड दिया है, इसलिए चेंज इन स्टॉक को हमें ऐड करना पड़ा। यहां पर सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है, इट मींस इसमें चेंज इन स्टॉक और फिक्स्ड दोनों इंक्लूड हैं। तो अगर क्वेश्चन में मुझे चेंज इन स्टॉक दिया भी है थर्ड नंबर, मैं उसका यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली 150 दिया है। बट याद क्या रखना है, ये नेट है, नेट है मतलब इसमें डेप्रीसिएशन जरूर प्लस करना पड़ेगा। सो 150 आपका कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, और डेप्रीसिएशन दिया है क्या, यस लास्ट वाला 50। तो अब आपका ये जो सी वाला है ना, ये डायरेक्टली आपको दे दिया 150 प्लस 50। ये समझ में आया? यस। बढ़िया। उसके बाद चले, नेट डोमेस्टिक हो गया, चेंज इन स्टॉक किया, यूज ही नहीं था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका भी यूज नहीं है हमें। क्यों यूज नहीं है, हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120 हम ऑलरेडी इस इक्वेशन में लिख चुके हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गो, ये 450। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, तो इन्होंने डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें दे दिया -30। मिल गई सारी चीजें। अब तो हम क्या करेंगे, अपने ऑफिशियल फॉर्मूले में डाल देंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। GDP MP, चलिए प्राइवेट वाला था 800, गवर्नमेंट वाला था 450, एंड कैपिटल फॉर्मेशन 200, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30, तो यहाँ से GDP MP आ जाएगा अपना। देखिए कितना आ रहा, 8 4 1200, 1420, 1420। अब क्या करेंगे, ये जो हमें GDP MP तो चाहिए नहीं, हमें तो GDP FC चाहिए, तो ऊपर हमने इक्वेशन बना के रखी थी, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे GDP, इसमें GDP MP की जगह हम 1420 लिख लेंगे, तो हमारा GDP FC आ जाएगा 1300 करोड़। समझ में आया? समझ में आया सलोनी? सर वो वाला है ना नेट डोमेस्टिक, कुछ उसका समझ नहीं आया। ग्रॉस डोमेस्टिक वाला बेटा, देखो मैं उसमें बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा नीचे लिख के रख लो कि इसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। अब दोनों में फर्क देख बेटा, फर्क क्या है, इधर सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है और इधर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर कैपिटल वर्ड, कैपिटल जो है ना वो सिंगल वर्ड जो है ना वो बड़ा है, बड़ा है मतलब इसमें फिक्स्ड भी इंक्लूड है, इसमें चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड है।
समझी? तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये दिया है, सिर्फ फिक्स्ड दिया है, तो मैं इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करूंगा तो ये आएगा। पर अगर डायरेक्ट कैपिटल ही दिया हुआ है, मतलब उसमें ये दोनों ऑलरेडी एडेड है, तो मुझे फिर चेंज इन स्टॉक की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, कैपिटल दिया है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं दिया है। मतलब इसके अंदर फिक्स्ड, ये जो हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसके अंदर फिक्स्ड वाली कैपिटल और चेंज इन स्टॉक दोनों ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसकी अब आपको जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर यहां फिक्स्ड लिखा होता ना, तो फिर हम क्या करते, इन दोनों को प्लस कर देते ताकि कैपिटल बन जाता। पर यहां डायरेक्ट कैपिटल दिया, मतलब ऑलरेडी दोनों चीजें इंक्लूड हैं। समझ में आया? Yes. ग्रेट। एक और क्वेश्चन करेंगे, अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे। अब गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करो। अब ये कोई नेशनल इनकम का एग्रीगेट कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वो जो हमारे प्रिगॉसी में एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहां पर जो तीसरा आता है ना कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो वो हमको क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ये भी कैलकुलेट नहीं करने को बोल रहा है। इसके अंदर फिक्स्ड आता है और चेंज इन स्टॉक आता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहां पर वर्ड क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड, मतलब वो हमको ये वाला आइटम कैलकुलेट करने को बोल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए। क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं अरे जीएफसी और कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, तो जज्बाती होकर वो सिर्फ ये कैलकुलेट कर कर आ जाते हैं। ये नहीं करना है हमको, ये फिक्स्ड वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? सो हैविंग सेड दैट, हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ये फिक्स्ड वाला चाहिए। फिक्स्ड वाला अगर चाहिए तो उसके पहले मुझे ये बड़ा वाला आइटम चाहिए होगा, ठीक? तो मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखना शुरू कर दूंगा। मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस, मुझे पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फिक्स्ड वाला कैलकुलेट करना है। तो यहां पे लिख लेता हूं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस चेंज इन स्टॉक। इक्वेशन बना ली मैंने, इसमें कोई डाउट? चलिए देखिए, इस इक्वेशन में से रिलेटेड कोई भी आइटम मुझे दिया हुआ है क्या, देखूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन नहीं चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं चाहिए, जीडीपी की जरूरत नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग, यस, चेंज इन स्टॉक दे दिया। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 200 माइनस 300, और इसको फिल्टर कर देते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये 200 माइनस 300 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। मतलब अगर मुझे ये जीडीसीएफ मिल जाए, ये वाला आइटम मिल जाए, देखो ब्रॉड हेडिंग, तो फिर मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं फिक्स कैपिटल। ग्रेट। तो अब मुझे पता है कि अगर अपने को जीडीसीएफ चाहिए तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक? तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है, जीडीपीएमपी। जीडीपी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या पूरा लिख लेते, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। तो साइड में हम लोग लिख लेते हैं प्री ओ से और ई। ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 दिया है, यहां लिख ले 1000। फिर क्या दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 दिया, इधर 500 लिख लेते। नेट एक्सपोर्ट्स भी आपको दे दिया -50, यहां लिख ले। और ये सी तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमको दिया ही नहीं होगा। और क्या दे दिया इन्होंने, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी भी दे दिया, कौन सा, एमपी, जीडीपी एमपी भी दे दिया, वाह भाई वाह। और क्या चाहिए, दे दिया 2500। चलिए इन आइटम्स को हम यहां पुट करते हैं, जीडीपी एमपी 2500 इज इक्वल्स टू प्राइवेट वाला 1000, गवर्नमेंट वाला 500, तीसरा वाला हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -50। यहां से आपका जीडीएफसी आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1000 तो आ जाएगा 950। समझ में आया, चलिए क्या, तो बस अब खत्म ही हो गया। ये इक्वेशन तो हमने बना के रखी हुई थी, तो यहाँ पे लिख ले ग्रॉस फिक्स कैपिटल, इधर जीडीसीएफ की जगह हम 950 लिख लेंगे। हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इज इक्वल टू आ जाएगा 1050। समझ में आया गाइस? ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ध्यान रखना है कि क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है। तो मैं हमेशा गिवन वालों को इधर लिख लेता हूं सीक्वेंस में, तो हमेशा समझ में आ जाता है कि क्या मिसिंग है। जो कैलकुलेशन करने हैं वो इधर कर दीजिए, जो गिवन है वो साइड में कहीं लिखते जाइए, तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या मिसिंग है। ओके गाइस, चलिए ऐसा क्वेश्चन दूसरा मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बना के फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जो शीट भेजूंगा, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में मुझे आपको शीट देनी पड़ेगी जिसमें मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन दूंगा, जो आप आराम से बैठ के कभी भी बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। तो गाइस ऑन दैट नोट, हमने तीनों मेथड्स को जो है ना बड़ा डिटेल में समझा है, ठीक। हमने वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट समझा, प्रैक्टिकल करे, हमने इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट समझा, उसके एक एक आइटम को डिस्कस करा, उसके क्वेश्चंस करे। हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड को बड़ा डिटेल में समझा और उसके क्वेश्चन करे। अब आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे देगा और आपको बोल देगा भैया निकालो मेथड कौन सा यूज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दो मेथड भी यूज हो रहे हो। सो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जिसमें दो मेथड से कैलकुलेट करने को बोल देगा, या इवन 3 मेथड से भी कैलकुलेट करने को बोल सकता है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन। चलिए आइए इसी सीरीज में शुरू करते हैं एक सिंपलिस्टिक क्वेश्चन से। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से इजी हैं, कल बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे जो दिमाग खराब करते हैं। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। गाइस देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड यूज करो, इनकम मेथड भी यूज करो, उससे भी निकालो, और एक्सपेंडिचर मेथड भी कैलकुलेट करो, उससे भी निकालो। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है हमको नेशनल इनकम। मतलब इसने हमको नहीं बताया कि कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, सिर्फ नेशनल इनकम बोला। और हमें पता है नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, अगर कुछ नहीं बोला है। गाइस क्या कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, अगर नहीं पता तो? वेरी गुड, एनएनपीएफसी। सो बाय यूजिंग इनकम मेथड हमें एनएनपीएफसी निकालना है, और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके भी एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको देंगे। सो कौन सा मेथड यूज करें पहले, चलिए एक्सपेंडिचर मेथड अभी अभी फ्रेश है, तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर लेते हैं। तो मैं यहां आपके सामने ही कर देता हूं। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड तो हमें पता है, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है, जीडीपी
एमपी निकलता है। कैसे निकलता है? प्रीगॉसी यूज करते हैं हम लोग। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये इक्वेशन हमारी बन गई। यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं क्या? प्रीगॉसी एंड ई। आइटम को ढूंढेंगे। देखिए प्राइवेट वाला दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, तो यहां आप आइटम बाय आइटम मत जाइएगा, क्या चाहिए वो ढूंढिएगा। प्राइवेट वाला देखें ध्यान से, तो ये फिफ्थ आइटम दे दिया डायरेक्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550। फिर गवर्नमेंट ढूंढे, गवर्नमेंट वाला दिया हुआ है क्या? गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, यस, लास्ट वाला आइटम, ये 15th वाला आइटम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 60, इधर लिख लेंगे 60। फिर देखें ये क्या है? ये कैपिटल फॉर्मेशन है गाइस। और मैंने आपको बार बार बोला है कैपिटल फॉर्मेशन जो है, यानी कि सी जो है हमारा, इसमें फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों आ जाता है। ये ध्यान में रखेंगे बार बार। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है? कंपनसेशन, इंपोर्ट्स, मिक्स्ड, ग्रॉस, फिक्स्ड। ये देखिए ग्रॉस फिक्स्ड दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू फिक्स्ड कितना है? 120 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्या? देखें चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली दे दिया इन्होंने हमको, 9th वाला 20 प्लस में, तो ये हो जाएगा 140। ये इधर लिख लिया, इसको यहां पुट कर लेंगे 140। फिर क्या चाहिए? नेट एक्सपोर्ट्स, ई मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो क्वेश्चन में देखें हमें नेट दिया है क्या? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है गाइस? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस होता है, एक्स में से एम माइनस होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो देखिए कितना आ रहा है? एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 10 और इंपोर्ट दिया हुआ है कितना? 20, तो आंसर आ रहा है -10, -10 आ रहा है। हम लोग ने -10 लिख लिया। आ गया हमारा जीडीपी एमपी, ये जो इक्वेशन थी हमारी, नीचे लिख लें जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 550 प्लस 60 प्लस 140 प्लस माइनस -10। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी आ गया अपना 200, 750, 740 करोड़। पर हमको जीडीपी एमपी थोड़ा ना चाहिए था, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए, एनएनपीएफसी चाहिए। सो कन्वर्जन में तो अपन होशियार हैं, क्या करेंगे? इधर लिखेंगे एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो अगेन यहां पर एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्या याद रखना है? वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करेंगे, इधर ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में, ठीक है, यहां से यहां कन्वर्ट करेंगे। तो नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, फिर डी को कन्वर्ट करेंगे नेशन में, डोमेस्टिक को नेशन में, तो नेशन की इनकम बड़ी होती है तो प्लस कर देंगे NFIA, और पीपी सेम है, एमपी को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारी इक्वेशन मिल गई एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए। सो देखें एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी निकल गया कितना? 740। देखिए क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है क्या? यहां पर कंपनसेशन डेप्रीसिएशन 13। सिक्स्थ आइटम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10। ये फिर क्या चाहिए? प्लस चाहिए एनएफआईए, एनएफआईए मतलब फ्रॉम में से टू, देखें दिया हुआ है क्या? ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दे दिया इन्होंने 20, तो +20। फिर हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए डायरेक्ट हमें दिया है क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स अलग दिया है, सब्सिडी अलग दिया है, तो 100 के इनडायरेक्ट टैक्स, 20 की सब्सिडी, तो 100 माइनस 20। सो अब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे, एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 740 माइनस 10 730, 750 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 670 समझ में आया? यस बढ़िया। सो अगर मैंने ये वाला मेथड कर लिया, कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड मैंने करा, आप इसको इनकम मेथड से कर सकते हैं क्या? या चलिए वो भी एक बार मैं करवा देता हूं, याद आ जाएगा हमें।
इतना नोट कर लिया। चलिए इनकम मेथड। सो आप क्या करेंगे, अगेन नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एफसी। कौन से मेथड से निकालना है, इनकम मेथड से। इनकम मेथड पर हमें एक चीज पता है, इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी निकलता है ना। इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकलता है, पर हमें तो इनकम मेथड यूज करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई बताएगा कौन से 5 कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉमिस याद करवाया था, प्रॉमिस। compensation to employees, rent and royalty, यस interest, यस, interest profit mixed income. वेरी गुड वेरी गुड, पांचों बिल्कुल सही। तो सीक्वेंस चाहे आप जो भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रॉमिस से सिखाया था, पी, पी मींस प्रॉफिट, ठीक। और रेंट एंड रॉयल्टी, आर ओ प्रोमिस। उसके बाद एम इज इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम, आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, एंड सीई इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक, बस प्रॉफिट के वक्त आपको याद क्या रखना है गाइस, इसमें 3 चीजें प्लस होती हैं। कौन सी 3 चीजें प्लस होती है प्रॉफिट में, एक होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस डिविडेंड, प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ये हो गई। अब चाहिए, चलिए एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। चलिए अब देखते हैं इनमें से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट को ढूंढते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, यस ये देखिए 13th वाला आइटम प्रॉफिट 50 डायरेक्टली दिया है, तो इन तीनों आइटम्स की जरूरत नहीं थी अब हमें। फिर क्या चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक। चलिए रेंट एंड रॉयल्टी देखें। ओके ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, रेंट दिया है और रॉयल्टी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो सिर्फ रेंट को ही ले लेंगे। कितना, 100। चलिए 100 आ गया। फिर मिक्स्ड इनकम ढूंढे, देखें मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्या, ऊपर से ये रहा थर्ड वाला, मिक्स्ड इनकम 50 डायरेक्टली दे दिया। उसके बाद इंटरेस्ट, देखें इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, हाँ ये दे दिया 12th वाला आइटम 200। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, देखें पहला पहला आइटम ही दे दिया 250। सारी चीजें मिल गई, तो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा, एनडीपीएफसी इक्वल टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितना हो गया 250 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी 100 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस प्रॉफिट 50 प्लस मिक्स्ड इनकम 50। सो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 650 करोड़ आ गया हमारा इनकम मेथड से एनडीपीएफसी। सो एनडीपीएफसी तो आ गया, पर हमें तो एनएनपीएफसी चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तो हम होशियार हैं, एनएनपीएफसी चाहिए, कन्वर्ट कर देंगे आप। तो हमारे पास है क्या, एनडीपीएफसी है। आइटम बाय आइटम जाए, एन एन फर्स्ट सेम है, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। पीपी सेम है, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो एनएनपीएफसी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 650 ये आ गया था, प्लस एनएफआईए देखें, एनएफआईए कितना है 20। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू 670। सो गाइस ध्यान से देखिए, हमने इनकम मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड से करें, एनएनपीएफसी तो सेम ही आएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे देता हूं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे और मुझे भेजेंगे। इजी वाला है, लेवल वाले क्वेश्चन गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, जहां दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ज्यादा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन।
सो गाइस, हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लगभग एंड तक पहुंच गए हैं। सारी जो टिपिकल चीजें थी वो सारी हो गई हैं, है ना। अब क्या बचा? अब कैलकुलेशन पार्ट बचा। ठीक, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? हम लोग यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही करेंगे, नो थ्योरी, ओनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, सारे लेवल के क्वेश्चंस, मतलब जो आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।